दुर्गा पूजा के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश का बहराइच शहर सुलग उठा। बीती शाम इस इलाके से मूर्ति विसर्जन के लिए मूर्तियां निकल रही थी। उसी दौरान एक समुदाय विशेष पर आरोप लगा कि मूर्तियों पर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद गोलीबारी हुई और गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त मैं बहराइच के उसी इलाके में हूं जहां बीती रात हिंसा हुई है और जहां उस शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। कैसे ये पूरा वाकया हुआ वो बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप देखिए, ये जो पूरा इलाका है ये हाईली सेंसिटिव जोन, क्योंकि एक समुदाय विशेष का इलाका बताया जा रहा है और सामने आपको यहां पर मस्जिद भी नजर आएगी। इस इलाके में पुलिस को यह आशंका और अंदेशा था कि यहां पर कुछ बड़ा हो सकता है, इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया था। इस तरफ से सामने आपको झंडे, बैनर, पोस्टर नजर आएंगे भगवा रंग के, और इस इलाके से मूर्तियों का गुजरना था, क्योंकि मूर्तियों के विसर्जन के दौरान आमतौर पर यह होता है कि साथ में डीजेस भी जाते हैं और उस पर भक्ति गाने भी बजते हैं। इस इलाके से जब वो मूर्ति गुजर रही थी उस वक्त डीजे पे गाना बज रहा था। उन गानों पर इस घर में जो लोग मौजूद थे, एक समुदाय विशेष के लोगों ने, उन लोगों ने सबसे पहले आपत्ति की और जब डीजे को नहीं बंद किया गया तो आरोप यह है कि इसी घर से पत्थर चलाया गया, जिसमें दुर्गा पूजा में जिस मूर्ति का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था, उस मूर्ति का हाथ टूट गया। उसके बाद से माहौल खराब हुआ। जो शख्स अंदर गया था ये कहने और सुनने के लिए कि आप लोगों ने पत्थर क्यों चलाया और इस छत पर इस भगवा झंडे को लगाने गया था, उस दौरान जो लोग इस घर में मौजूद थे वो हिंसक हो गए और हिंसक होने के बाद पहले उस शख्स को मारा पीटा गया। आरोप यह है कि उसके पैर के नाखून निकाल दिए गए, चाकुओं से हमला किया गया और गोली मारकर उस शख्स को मार दिया गया। उसके बाद से हालात खराब हुए और कैसे ये पूरा इलाका जल उठा वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सुनार की दुकान है, इसमें उसके बाद लूट भी की गई है। ये उसका कैश बॉक्स रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये तिजोरी है जो बाहर पड़ी हुई है, ये उसका काउंटर है और ये सामने का वो शेड है जो बाद में हिंसक भीड़ ने इसको तोड़ डाला, क्योंकि लोग दो तीन बातों से नाराज थे। सबसे पहला ये कि डीजे पर जो गाने बज रहे हैं आप उसको बंद क्यों करा रहे हैं। दूसरा ये कि हमारी जो मूर्तियां यहां से गुजर रही थी आपने उस पर पत्थरबाजी क्यों की। और तीसरा, वो शख्स जब ऑब्जेक्शन करने गया तो उस पर गोलीबारी क्यों की गई, चाकू से हमला क्यों किया गया। ये वो इलाका है। देखिए अब आगजनी कैसे हुई और उसके बाद से कैसे इस पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ। तमाम दुकानों पर आपको ताले लगे नजर आएंगे और ये पूरा इलाका इस वक्त पुलिस छावनी में तब्दील और पूरा सन्नाटा, यानी कर्फ्यू जैसा माहौल है। और बीती रात इस इलाके में जमकर हिंसा हुई है। यहां पर आपको उस हिंसा और आगजनी के निशान नजर आएंगे और आपको कांच की बोतलें भी नजर आएंगी। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ पहले से तैयारी करके रखी गई थी कि जब यहां से वो मूर्तियां विसर्जन करने के लिए जाएंगी, वो भीड़ यहां से गुजरेगी, तो उस दौरान यहां कुछ बड़ा करने का इरादा था। और इस घर के मालिक पर और इस घर में जिस शख्स ने दुकान खोला था उस पर आरोप लगाया जा रहा है। सलमान नाम का वो शख्स है कि रामगोपाल मिश्रा नाम का एक लड़का जो इस घर की छत पर गया और इस भगवा रंग के झंडे को लगाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान दोनों में बहस हुई और उस लड़के को खींच कर ले जाया गया। गोली चलाने का आरोप सलमान पर है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामगोपाल मिश्रा की बॉडी को जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। और एक्शन लेते हुए, क्योंकि रात से जब हालात खराब हुए तो पूरे बहराइच में यह शोर पहुंचा कि अब मूर्तियां विसर्जन नहीं किए जा रहे। देर रात तक मूर्तियों के विसर्जन को रोका गया और उसके बाद एक्शन लेते हुए हरदी और बहसी थाने के चौकी इंचार्ज और जो एसओज होते हैं उनको सस्पेंड किया गया है। आधा दर्जन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। और ये वो इलाका हम आपको दिखाते हैं। इसी झंडे को लगाने को लेकर एक तरफ आपको मस्जिद नजर आएगा, सामने हरे झंडे नजर आएंगे और भगवा झंडे को प्लेस करते वक्त डीजे बजाते हुए जब मूर्ति विसर्जन के लिए लोग निकल रहे थे उसी दौरान यह हिंसा होती है और उसमें आगजनी और तमाम दुकानों को नुकसान पहुंचा है और तोड़फोड़ मचाई गई है। ये टीन और जितने शख्स यहां से गुजर रहे थे उन पर भी हमला किया गया है। सामने आपको पीएससी की गाड़ी नजर आएंगी, पुलिस बल वहां पर है और अब हालात जरूर कंट्रोल में है, लेकिन अब भी यहां पर डर और दहशत बना हुआ